हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जी इस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में भाग 3 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है इसको देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भाग 3 में समता एवं समानता का अधिकार देखा जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्वतंत्रता का अधिकार देखा जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। फिर हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। फिर हम लोगों ने धार्मिक उपचारों का अधिकार धार्मिक जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको हम लोगों ने देखा कहां से, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। फिर हम लोगों ने देखा कि सांस्कृतिक एवं जो शैक्षणिक अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 31 क्यों नहीं हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें संपत्ति का अधिकार है जो अब हमारे संविधान से वहां से अनुच्छेद 31 से निकाल करके और अनुच्छेद 19 खंड 1 का उपखंड F से निकाल करके हटा दिया गया है जो अब अनुच्छेद 300A में शामिल है, तो हम वहां पढ़ेंगे, इसलिए हमारा वो एक अधिकार कम हो जाता है। तो अब अगला जो अधिकार आता है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अंतिम अधिकार भी है। ठीक, तो ये 6 अधिकार हैं। 6वां अधिकार यही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6वां अधिकार है, कहीं भी नोट कर लेंगे। ये कौन सा अधिकार है, तो 6वां अधिकार है हमारा। ठीक, 6वां अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का मतलब इसे आपको देखने से लग रहा होगा कि संविधान का उपचार इलाज करने वाला, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, ठीक, जो भी उसके अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, या जो ये 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं उनके अधिकारों का अगर हनन होता है तो वो व्यक्ति कहां जा सकता है, हमने बताया था अनुच्छेद 32 के तहत। कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। ठीक, और हाई कोर्ट में जो जा सकता है वो किसमें, आर्टिकल 226 के तहत क्या कर सकता है, अपनी रिट दायर कर सकता है। ठीक, अपनी रिट दायर करेगा, याचिका सूट फाइल करेगा, याचिका दायर करेगा तो उसको न्याय मिलेगा। अगर उसका मौलिक अधिकार हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में 32 अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट में 226 के तहत। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। लिखेंगे डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसे, डॉक्टर स्टार बनाकर लिखेंगे डॉक्टर, इस अधिकार को डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसे, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसे, अंबेडकर ने इसे, अंबेडकर ने इसे, इसे संविधान की, संविधान, संविधान का, संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, आत्मा कहा है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है संविधान की आत्मा कहा है। कुछ लोग प्रस्तावना को मानते हैं आत्मा, ठीक, लेकिन डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने इसको आत्मा कहा था क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के हनन को क्या करता है, बचाता है। ठीक, इसके लिए सनद देता है, उपचार करता है, इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहा। किसने, डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने। इस उक्ति को याद रखेंगे। ठीक, आगे स्टार बनाकर लिखेंगे इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार, किसके अनुसार, अनुच्छेद 32 के तहत, इसके अनुसार। ठीक, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक, तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक, क्या लिखेंगे, हम बोल रहे हैं अनुच्छेद 32 के तहत लिखेंगे इसमें किसी भी व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, फंडामेंटल राइट्स, किसी भी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ठीक, हनन होता है या उल्लंघन होता है तो पीड़ित व्यक्ति, तो पीड़ित व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कोष्टक में रिट लिख लेंगे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट लिखेंगे। पीड़ित व्यक्ति सीधे
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक, जिसे सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 32 और ये आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं। 5 प्रकार की रीट लिखेंगे, रीट जारी करते हैं। रीट का मतलब यहां एक तरफ से देखा जाए तो आदेश ही होता है। ठीक, न्यायालय का आदेश ही रीट होता है। ठीक, रीट जारी करते हैं, नोट कर लेंगे। कौन कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसी के तहत। कौन? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। कौन कौन सी है? नोट करेंगे इसको। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। नोट करेंगे पांचों रीट। ठीक, नंबर 1 लिखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। कभी कभी देखिएगा इंग्लिश में ही दे देता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। कॉर्पस, थोड़ा सा अगर इंग्लिश गलत होती है तो आप सुधार लेंगे। ठीक, क्योंकि एक जीएस टीचर होने के नाते इतना भी बेहतरीन इंग्लिश नहीं आती। आगे लिखेंगे परमादेश लिखेंगे। इसमें इसको कहा जाता है मैंडमस। इसके बाद आता है प्रतिषेध, मनाही वाला प्रतिषेध को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन। ठीक, इसके बाद आता है उत्प्रेषण। ये अलग अलग लोगों के लिए है। सेरेरियो। ठीक, नोट कर लेंगे। इसके बाद अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। क्यू वारंटो, नोट कर लीजिए। ठीक, यही 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं न्यायालय के द्वारा। अलग अलग लोगों के लिए रिट है। ठीक, अलग अलग लोगों का मतलब है अलग अलग तरीके से, अगर जहां जहां हनन होता है उस प्रकार से रिट जारी की जाती है। ठीक, तो हम लोग एक एक करके अब रिटों के बारे में देखेंगे। ठीक, तो चलिए पहले रिट को देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। ठीक, क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण? ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण समझना है एक एक करके। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, फिर से लिखते हैं इसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक, हैबियस कॉर्पस। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण का है। एक पहली बात तो इसमें एक चीज नीचे ही लिख लेंगे, इसके तहत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को
मौलिक अधिकार को बचाया जाता है। ठीक, स्वतंत्रता के अधिकार को, जो व्यक्ति के स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, इसको बचाया जाता है। ठीक, किसके तहत? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। ठीक, इसमें क्या होता है? यह रीट लोक अधिकारी, यह रीट जो है लोक अधिकारी तथा निजी व्यक्ति के खिलाफ लाई जाती है। लोक अधिकारी का मतलब, लोक अधिकारी वे हैं जिनका अनुच्छेद 12 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 में हमने उसको बताया है। आप नई क्लास देखे हैं तो पीछे से बैक जा करके आर्टिकल 12 जिस क्लास में है उसको देख करके आए। ठीक, अनुच्छेद 12 को। यह लोक अधिकारी एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होती है। क्या होती है? इसके द्वारा न्यायालय में जो बंदी करता है, पहले तो हमने बताया यह रीट, ठीक, यह रीट लिखेंगे लोक अधिकारी, अभी समझा रहे हैं, लोक अधिकारी एवं निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है। दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक, कौन कौन? यहां पर दो लोग आ रहे हैं, एक तो लोक अधिकारी, ठीक, और दूसरा आ रहा है निजी व्यक्ति। ठीक, लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति, इन दोनों के विरुद्ध जारी की जाती है। लोक अधिकारी जिनका अनुच्छेद 12 में उल्लेख किया गया है, कोई भी प्राधिकारी हो, ठीक, जनता की जो सेवक में लगा हुआ है वो अधिकारी, जो सरकारी गवर्नमेंट हो। और निजी व्यक्ति का मतलब जैसे गुंडे हैं, बदमाश हैं, कुछ होते हैं ना करप्ट, जो लोगों को बंदी बना लेते हैं, ठीक, जबरदस्ती मारने के लिए धमकी देते हैं, इन सारी चीजों को जो गिरफ्तार कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं, वो निजी व्यक्ति में आ जाएगा। ठीक, ये दोनों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। इसके द्वारा न्यायालय में जो बंदी करता है या लोक अधिकारी है या निजी व्यक्ति है, ठीक, अगर उसको बंदी किया, ठीक, बंदी करता को यह आदेश देता है, कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह बंदी करता को आदेश देता है जिसने बंदी बनाया है। अगर निजी बंदी व्यक्ति ने बंदी बनाया है या कोई लोक अधिकारी है जिसमें पुलिस भी सम्मिलित है, अगर ऐसा बंदी बनाया है तो उसको यह आदेश देता है। कौन आर्टिकल? अनुच्छेद 32 के तहत जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, यह आदेश देता है कि उस व्यक्ति को बंदी क्यों बनाया गया। ठीक, और जब बंदी बनाया गया तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाए, यही आदेश देता है। लिखेंगे आगे, इसके द्वारा न्यायालय में बंदीकर्ता व्यक्ति को बंदीकर्ता जो बंद किया हुआ है, ठीक, बंदी बनाया है, बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करे, ठीक, मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट या जो जज है, ठीक, मजिस्ट्रेट या जज के सामने
ठीक, मजिस्ट्रेट या जज के सामने वो क्या करे, उसको पेश करे। ठीक, इसमें कहा गया बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आर्टिकल 32 के तहत अधिकार मिला है, यह इसके तहत स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है, व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, उसको बचाया जाता है। अगर किसी के व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार वंचित कर दिया गया है तो पहले यह रिट क्या करता है, लोक अधिकारी एवं निजी व्यक्ति दोनों में से लोक अधिकारी कोई जो जनता का सेवक है, जो कानून का रक्षक है, जिसमें पुलिस वाले सम्मिलित हैं, ठीक, जिसकी आर्टिकल 12 में परिभाषा दी गई है। और निजी व्यक्ति कोई भी गुंडा है, बदमाश है, जो बवाली है, जो किडनैप किया हुआ है, जो उस तरह से जबरदस्ती पकड़ करके बंदी बनाया हुआ है, इन दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। कब? जब किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है, तब न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। इसके द्वारा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय जो कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी न्यायालय एक आदेश देता है, इसके द्वारा न्यायालय क्या करता है, बंदी करता व्यक्ति को, ठीक, जो बंदी बनाया हुआ है, चाहे वो लोक अधिकारी हो या निजी व्यक्ति हो, उसको यह आदेश देता है। क्या आदेश देता है कि वो 24 घंटे के अंदर, कब 24 घंटे के अंदर, यहां पर जो लाइन लिखी गई है 24 घंटे के अंदर, क्या 24 घंटे के अंदर क्या करे, बंदी को, जो बंदी व्यक्ति बनाया गया, जिसको बंदी बनाया गया, उसको क्या करे, न्यायालय में, कहा, कोर्ट में क्या करे, प्रस्तुत करे। किसके सामने? मजिस्ट्रेट या जज के सामने उसको क्या करे, पेश करे। ठीक, और इसके पेश होने के बाद न्यायालय जो इसमें बंदीकरण के आधारों पर कि क्यों उसको बंदी बनाया गया, अगर उसको देखता है, अगर वो विधि के सम्मत है, ऐसा अगर उन्होंने गलत कार्य किया है, विधि के सम्मत है, तब तो ठीक है। अगर विधि के सम्मत नहीं है तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। आगे इसी के नीचे लिखेंगे न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर, न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार करता है। इसके बाद न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार करता है, न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार करता है, और यदि यह विधि सम्मत है, और यदि यह विधि सम्मत है, और यदि यह विधि सम्मत है तो ठीक, नहीं तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी करता है, नहीं तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी करता है। यानी ये लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति के विरुद्ध इसीलिए लाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति को अगर ये गिरफ्तार किए हुए हैं तो 24 घंटे के सामने उसको न्यायालय के अंदर पेश करना है, जिसमें आने जाने की समय शामिल नहीं होती है, जज के सामने उसको पेश करना है। और जब पेश किया जाएगा तो न्यायालय इस पर विचार करता है कि क्या इसको जो बंदी बनाया गया है वो सही है, विधि सम्मत है, कानून के तरीके से सही है या नहीं। अगर ऐसा सही नहीं है तो उसको मुक्त करने का आदेश दे दिया जाता है, जो व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को क्या करता है, बचाता है। ये रहा पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर दूसरा हम देखेंगे परमादेश। ठीक, परमादेश क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। परमादेश, मैंडामस। कोई भी चीजें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक, और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये व्यक्ति को सशरीर, कैसे, सशरीर यानी उसके शरीर के साथ, सशरीर व्यक्त मतलब न्यायालय में क्या करता है, पेश करने के लिए कहता है। देखेंगे परमादेश, दूसरा है परमादेश। परमादेश आपको हेडिंग से ही लग रहा होगा, परम आदेश। ठीक, जिसका परम सब सर्वोपरि आदेश ये होता है मैंडामस। ठीक, जो परमादेश है इसके तहत जो लोक अधिकारी है, लोक अधिकारी के विरुद्ध होता है। ठीक, जो कानून का रखवाला है, कानून का लोक व्यवस्था, जनता का सेवक है, गवर्नमेंट कर्मचारी है, उसके विरुद्ध ये अधिकार जारी किया जाता है, किसी प्राइवेट निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। ठीक, परमादेश सरकारी, गवर्नमेंट, लोक अधिकारी, ठीक, प्राधिकारी के बीच इसको जारी किया जाएगा। जो गवर्नमेंट कर्मचारी होगा उसको यह आदेश देता है
कि वो विधि के द्वारा जो निर्धारित कार्य है वो उसको कर रहा है या नहीं, यानी जो उसको कार्य दिया गया उस कार्य को वह कर रहा है सही तरीके से कि नहीं। अगर नहीं करता है तो उसको यह आदेश देता है कि वो अपने कार्य को करे। कौन? न्यायालय। ठीक, इसके तहत आदेश दिया जाता है। लिखेंगे केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध है, लिखेंगे यह केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध, यह केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध, लोक अधिकारी के विरुद्ध, लोक अधिकारी ठीक के विरुद्ध, लोक अधिकारी के विरुद्ध होता है, इसके द्वारा लिखेंगे इसके द्वारा न्यायालय यह आदेश देता है, इसके द्वारा न्यायालय यह आदेश देता है लोक अधिकारी को ठीक, किसको? लोक अधिकारी को आदेश देता है। किसको? लोक अधिकारी को। क्या देता है? कि वह विधि के द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्य का पालन करे, ठीक। देखिएगा अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती है उसमें जो दूसरी रीट है वो परमादेश है, जिसे मैंडमस कहा जाता है इंग्लिश में। यह केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी होती है। लोक अधिकारी जो जनता का सेवक है, लोक कल्याण के लिए नियुक्त है, गवर्नमेंट कर्मचारी है, ठीक। इन सब के लोक अधिकारी की जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है उनके तहत उनके विरुद्ध ये जारी होता है, उनके खिलाफ लाया जाता है। कब लाया जाता है? कब? जब वो अपने कार्य को, जो उनके द्वारा क्या निर्धारित कार्य है, ठीक, कानून के तहत या विधि के सम्मत जो उनके लिए कार्य है वो कार्य को अगर नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ इसको लाया जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसके द्वारा न्यायालय यह आदेश देता है किसको? लोक अधिकारी को। किसको आदेश देता है? लोक अधिकारी को। क्या आदेश देता है? कि वह विधि के द्वारा, ठीक, जो कानूनी रूप से कानूनियत जो है, ठीक, शरीयते जो है, शरीयत के रूप से उसका जो कर्तव्य है उस अपने कर्तव्य क्या करे? पालन करे। नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखेंगे, नोट, यह रीट राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होती है। आप राष्ट्रपति और राज्यपाल से नहीं कह सकते कि आप एक काम करिए, उनको आप आदेश या न्यायालय इस तरह से नहीं कर सकता, ठीक। किसको? राष्ट्रपति को और राज्यपाल को यह जो परम आदेश है ये रिट उनके ऊपर नहीं जारी किया जा सकता न्यायालय के द्वारा भी, ठीक। इसको नोट कर लेंगे। अगला जो अधिकार है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मनाही करता है। क्या मनाही करता है उसको हम लोग अगली कक्षाओं में देखेंगे। परमादेश, इसको देख लीजिए, केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी होता है, ठीक। क्यों होता है? जब वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा होगा कोई सरकारी कर्मचारी, तब, ठीक। आप गए होंगे ऑफिसों में, देखते हैं बहुत से सरकारी कर्मचारी कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, क्या है चले जाइए, नहीं होता है। तो उन्हीं के खिलाफ, जो अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप परमादेश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाएंगे तो आपको न्याय मिलेगा। इसके द्वारा न्यायालय आदेश देता है किसको? उस लोक अधिकारी को जो जनता का सेवक है, जो गवर्नमेंट का कर्मचारी है, उसका वेतन ले रहा है राज्य का, लेकिन कार्य अपना नहीं निर्वहन कर रहा है, तो न्यायालय आदेश देता है कि वह विधि के द्वारा, जो उसका शरीयत के द्वारा, शरीयते कानून के तहत जो नियुक्ति पाया है, जो नौकरी कर रहा है, उसके तहत अपने कर्तव्य जो उसका बनता है उसका पालन करे, ठीक।
ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए लागू नहीं होता है, उसके ऊपर लागू नहीं होता है। अगले हम लोग तीसरी हेडिंग देखेंगे प्रोहिबिशन, फिर इसके बाद उत्प्रेषण, फिर अधिकार एवं परीक्षा देखेंगे। तो ये अनुच्छेद 32 खत्म हो जाएगा। ठीक, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें एक दूसरे तक, और भी जो लोग भी अपने आसपास के लोग संबंधित हैं उनके मोबाइल में उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज सर्च करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं हमारा चैनल, स्वयं करें, थोड़ा सहयोग करें। और ये कार्यक्रम को आगे आप बढ़ाएंगे तभी हम आगे जा सकते हैं और आप भी हमारे सहयोग से ही आगे निकल सकते हैं। ठीक, तो आपसे ये हमारे निवेदन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मोबाइल तक इस कला क्लास को फॉरवर्ड भी करें और लोगों तक आसानी से सामान्य अध्ययन की क्लास पढ़ने हेतु उनको बताएं कि अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन से भी हमारा ऐप डाउनलोड करें, जहां भी उनको निर्धारित रूप से फीस में कक्षाएं मिलेंगी, लेकिन यूट्यूब पे सभी फ्री कक्षाएं हैं। ठीक, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करवाएं। ठीक, अगर उनको नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप, उससे जुड़ें, टेलीग्राम से जुड़ें, उनको दिया जाएगा। ठीक, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, हर चीज प्रदान किया जाएगा। इस जानकारी को आगे तक फॉरवर्ड करें। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।